मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आज की इस विचार गोष्ठी में मुझे विषय तो दिया गया था कि मोक्ष में सच्चा सुख है, इस विषय पर बोलिए। लेकिन मुझे लगा कि जब मुझे एक ही सब्जेक्ट पे ही बोलना है तो फिर मुझे मोक्ष में सुख की बजाय इस बात पे बोलना चाहिए कि मोक्ष की सुख के लिए क्या करना चाहिए अथवा मोक्ष को के सुख को प्राप्त करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है। आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ और हम सब इस बात पर अनेक बार चर्चा करते हैं, लेकिन कई बार हम इस एंगल से इस बात को सोचते ही नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पे मेरे साथ जुड़ें। मैं क्या कहना चाहता हूँ उसके बात को समझने की कोशिश करें। यद्यपि ये बात मैं कई बार अनेक मंचों से प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इच्छा हुई कि इस विषय पे अभी एक बार और चर्चा मुझे करनी चाहिए, इसलिए आज मैं आपके साथ वह शेयर करना चाहता हूँ। सुख प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीन रास्ते बताए गए हैं कि जीव अनादि से संसार में दुखी है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण दुखी है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के द्वारा वह सुख प्राप्त कर सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब वो सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया जाए, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का क्या साधन है, इसको मैं कहता हूँ साधन का साधन क्या है। कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का साधन है अपनी आत्मा का श्रद्धान करना। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का साधन है सच्चे देव सद्गुरु का श्रद्धान करना। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का साधन है सात तत्व का सच्चा श्रद्धान करना। बहुत सारी बातें आपको शास्त्रों में मिलेंगी, लेकिन आज मैं बहुत बेसिक बात पे चर्चा करना चाहता हूँ कि हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या करें। अथवा अगर मैं इसको ऐसे भी कहूँ कि हमारा पूरा मोक्ष मार्ग सिर्फ एक बात पे डिपेंड है, तो मैं कोई गलत नहीं बोलूँगा। कि वो बात क्या है कि जैन दर्शन की नींव अथवा जैन दर्शन का बेसिक, जैन दर्शन का पिलर देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है। अब देव शास्त्र गुरु वास्तव में तीन बातें कह दी, लेकिन है तो एक ही कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो देव माने क्या? देव तो अभी अलग बात हो गई। शास्त्र माने क्या कि जिनमें देवों की वाणी का कथन हो उसका नाम शास्त्र है। तो शास्त्र भी आखिरकार देवों के ऊपर डिपेंड हो गए। बंद करें। गुरु माने क्या कि जो देवों द्वारा बताए गए मोक्ष के मार्ग पर चलें और दूसरों को चलाएं, उनका नाम गुरु है। ये भी अल्टीमेटली देव पर डिपेंड हो गए। अब बचा देव। तो मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए अथवा सुखी होने के लिए अगर अनिवार्यतम कोई वस्तु है एट फर्स्ट स्टेप, मैं तो उसको लास्ट वीक में तो गलत नहीं है, लेकिन अभी मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कहता हूँ फर्स्ट स्टेप पे अगर सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है, सबसे प्राइमरी कोई चीज़ है, तो वह चीज़ ये है कि देव के स्वरूप का निर्णय किया जाए, देव के स्वरूप का श्रद्धान बराबर किया जाए। ये बात क्यों इतनी ज़रूरी है? ये बात इतनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारी हर चीज़ उसके ऊपर डिपेंड है। सच्चे देव के श्रद्धान के ऊपर सब चीज़ डिपेंड है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने बचपन से ही पढ़ रखा कि तीर्थंकर 24 होते हैं। किसने वेरीफाई करे? सोचो, किसके भरोसे आप ये मान रहे हो कि आदिनाथ पहले तीर्थंकर थे और महावीर 24वें तीर्थंकर थे? वो आदिनाथ ही क्यों? हम तो कहते कि इसके पहले भी कितनी 24 हो गई। हम ये सब बातें किसके भरोसे मान रहे हैं? मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि प्रथमान योग में जो कुछ भी लिखा है, प्रथमान योग की जो भी कथाएं हैं, जो भी घटनाएं हैं, तीर्थंकर 24 होते हैं, 63 साल का पुरुष होते हैं, 169 महापुरुष होते हैं, 6 काल होते हैं, अभी हुंडापसर्वणी काल चल रहा है, इसका 6वां काल आएगा। ये जितनी बातें हमारे जीवन में हैं, जितनी बातों को हमने एक्सेप्ट कर रखा है, वे सब बातें आखिरकार हम किसके भरोसे मान रहे हैं? हमने तो नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे, जिनने बताया उनने भी नहीं देखे। तो फिर
कि इन सब बातों के लिए अल्टीमेटली हमारे पास एक ही सेंटर है जहाँ से ब्रॉडकास्ट हुई है ये बात कि वो कि तीर्थंकर की दिव्यध्वनि। और तीर्थंकर की दिव्यध्वनि माने भगवान ने देखे और भगवान ने देख करके अपने ज्ञान में बताए और अपने ज्ञान से बताए और हमने उस परंपरा से वो सुनते हुए हम यहाँ तक आए। तो प्रथमान योग में जो कुछ भी लिखा है वो सब आखिरकार सतदेव के ऊपर डिपेंड हो गया। किसने देखा? भगवान ने देखा। पूज्य गुरुदेव श्री का एक छोटा सा प्रसंग बीच में मुझे याद आ गया, इसलिए मैं आपसे कह देता हूँ कि जब वे कभी शाम को घूमते समय निकलते थे और वे नीचे देख करके चल रहे समझ लो, और उसी समय कोई आदमी चर्चा करे तो वे रुक जाएं और रुक करके उसकी बात का जवाब दें। तो किसी ने पूछा कि आप चलते चलते जवाब दे दो तो क्या तकलीफ़ है कि नीचे बहुत सारे फूल पड़े नीम के, तो उन पे जीव हैं, उनकी हत्या होगी, हम वो नहीं चाहते, इसलिए हम सावधानीपूर्वक जब बोलते हैं तो चलते नहीं, चलते हैं तो बोलते नहीं। किसी ने जवाब समझ लो यूँ प्रश्न कर लिया, कह दिया किसने देखे? गुरुदेव एकदम से आँख बदल के बोले, कौन ने देखे? केवली ने देखे। केवली क्या वर्णवाद की बात है? भगवान के वर्णवाद की बात है। ये क्या हो गया? क्यों? क्योंकि हम जितनी भी बातें कह रहे हैं उन सब बातों का ब्रॉडकास्ट सेंटर आखिरकार सर्वज्ञता ही है, सच्चे देव ही हैं। सच्चे देव के अलावा इन सब बातों को वेरीफाई करने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दो चार बातें कदाचित वेरीफाई हो भी जाएं तो उनसे क्या मतलब है? चलो एक बात छोड़ो, अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, इस चरणान योग में क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब खाना, कब नहीं खाना, कैसे खाना, कैसे नहीं खाना, जितनी बातें हैं कि गर्मी में 5 दिन की मर्यादा, सर्दी में 7 दिन की मर्यादा, ठंडी में 3 दिन की मर्यादा, पेशी वस्तु की मर्यादा ये, खड़ी वस्तु की मर्यादा ये, गर्म करो तो इतनी, ठंडा करो तो इतनी, इसके साथ मिला के खाओ तो ऐसा, इसके कितनी जितनी जितनी बातें हैं, ये सब बातें आखिरकार हम किसके भरोसे स्वीकार कर रहे हैं? आखिरकार सच्चे देव के भरोसे। दिव्यध्वनि में आई, हमने तो नहीं देखी, हम वेरीफाई नहीं कर सकते। आलू में अनंत तेजी में किसने देखे? निगोदिया किसने देखे? मैं ऐसा कह के आपके श्रद्धाओं को ढीला नहीं कर रहा हूँ, पर आपको मैं वो ग्राउंड बता रहा हूँ किस ग्राउंड पे हम खड़े हैं, कि इन सब बातों की श्रद्धान के पीछे अगर कोई बेस है तो वह बेस हमारे भगवान का ज्ञान है, सर्वज्ञ का ज्ञान है, और सर्वज्ञ माने सच्चे देव। कर्णान योग के बारे में तो कोई शंका ही नहीं है। कर्णान योग में तो जितने कथन किए गए हैं, प्रत्येक कथन कदम कदम पे सर्वज्ञ के बिना स्वीकार किया ही नहीं जा सकता या सिद्ध नहीं किया जा सकता। 3 अनुयोग हो गए, अब चौथे जिसमें आप थोड़ा कहते हो कि मेरी बुद्धि चलती है कि सब द्रव्यानुयोग की बात करो। चलो कोई बात नहीं, द्रव्यानुयोग माने क्या? 6 द्रव्य 7 तत्व का कथन, इसका नाम द्रव्यानुयोग। द्रव्य 6 होते हैं, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। किसके भरोसे वेरीफाई करेंगे आप? आखिरकार सच्चे देव के भरोसे ही मान रहे। धर्म द्रव्य सब जीवों को चलने में सहाय है, अधर्म द्रव्य सबको रोकने में सहाय है, काल द्रव्य परिणमन में निमित्त है, आकाश अवगाहन में निमित्त है। ये सब बातें जो हमने एक्सेप्ट कर रखी हैं, उन सब बातों की नींव क्या, उन सब बातों का वेश क्या? कि उन सब बातों का वेश सर्वज्ञ का ज्ञान। क्योंकि दिव्यध्वनि में आए, हमने किसी ने नहीं देखा और हम इसको देख भी नहीं सकते बिना सर्वज्ञ हुए। ये परोक्ष ज्ञान की मजबूरी है। सूक्ष्म ज्ञान में ये सब चीज़ें आगम के हिस्से ही आएंगी, इसके अलावा इनको वेरीफाई करने का कोई रास्ता है ही नहीं। तब तो साथ होते हैं, कैसे देखोगे? चलो छोड़, इनको तो बात छोड़ो। मैं आत्मा हूँ, मैं खुद आत्मा हूँ और मैं अनादि अनंत हूँ, अनंत गुणों का पिंड हूँ, शक्तियों का संग्रहालय हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ। ये जो बात है, ये बात हम किसके भरोसे स्वीकार कर रहे हैं? मैं अपने स्वरूप की बात कर रहा हूँ, मैं खुद, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस बात को भी आखिरकार हम सर्वज्ञ के ज्ञान के अलावा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आत्मा में अनंत प्रदेश हैं, अनंत गुण हैं, किसने गिने? गिन सकता है कोई? आपसे नाम पूछने जाओ तो 150 के नाम की बात तो टेम भूल जाएगी। सोचो, मैं आत्मा हूँ, इस बात के निर्णय के लिए भी आखिरकार हम सर्वज्ञ के भरोसे हैं। आपको मेरी बात शायद बहुत अटपटी लग रही होगी, आपको लग रहा होगा कह क्या रहे हैं,
मैं जो कह रहा हूँ उसको आप गंभीरता से सोचो, इस पे विचार करो। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को मानो, लेकिन आखिरकार मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ तो उसको यार क्या कह रहे हैं ये सुनने की कोशिश तो करें। कि नहीं 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 वो अनुभव में आत्मा प्रमाणित होता, अनुभव में आत्मा आता है, अनुभव में आत्मा को देख लिया जाता है, उससे तो हमें पता चलता है कि मैं आत्मा हूँ। कि अनुभव में कब देखा जाता है? कि जब ज्ञान में पक्का निर्णय हो जाए कि मैं आत्मा हूँ तो अनुभव की स्टेज खड़ी होती है, और ज्ञान में शंका बनी रहे तो अनुभव की स्टेज खड़ी नहीं होती। एक बात। दूसरी बात कि अनुभव में भी जो आत्मा देखा जाता तो क्या देखा जाता? प्रदेश प्रत्यक्ष होते हैं, आत्मा की अनादि अनंतता हमें दिखाई देती है। टोडरमल जी साहब ने तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में ये लिखा कि जिस प्रकार से हम दूसरे वस्तुओं में परिणाम मगन करते हैं उससे हमें आनंद आता है, ऐसे ही ये जो हमने आगम ज्ञान से आत्मा का स्वरूप जाना है यही मैं हूँ, ऐसा उसमें परिणाम मगन करते हैं, और उस परिणाम मगन करने से वो मज़ा आता है जिसका नाम अनुभव ज्ञान है, अतीन्द्रिय ज्ञान है। इतना परोक्ष है आत्मा। टोडरमल जी ने वहाँ उदाहरण पता क्या दिया कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति सोते में सपने में कोई वस्तु देखता है और उसको उसका आनंद आता है ना पढ़ना अब रसपूर्ण चिट्ठी। खैर हमें अभी उससे मतलब नहीं है, हमारे मुद्दे की बात तो ये है कि हम कोई भी बात के निर्णय के लिए आखिरकार अल्टीमेटली सर्वज्ञ के ज्ञान में डिपेंड है। कोई भी बात में डिसीजन में शंका आएगी, कोई भी चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, तो आखिरकार हम तर्क करेंगे, युक्ति करें, कुछ भी करें, और फाइनली हम कहाँ जाके रुकेंगे? कि जब भी कोई एक्सक्यूज़ आएगा तो फाइनल अथॉरिटी कौन है? कि भैया दिव्य ध्वनि में आया है, सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है, सर्वज्ञ के ज्ञान के अनुसार हम स्वीकार कर रहे हैं, इसके अलावा हमारी कोई बुद्धि नहीं है। हमारे जितने आगम लिखने वाले लोग हैं, जितने भी शास्त्रकार हैं, सब शास्त्रों की प्रामाणिकता का आधार भी ये है कि वे परंपरा के अनुसार हैं। और परंपरा माने क्या? कि दिव्य ध्वनि कि अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः सर्वज्ञ देवा प्रति गणधर देवा और तेसां वचनानुसार आसाद्य। अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करें कि सर्वज्ञ देव की परंपरा से आ रहा है तो आप उसको शास्त्र मानने तैयार नहीं हो, अथवा उसको शास्त्र की संज्ञा नहीं है। मैं इस बात को इतनी देर से क्यों कह रहा हूँ, इस बात को मैं इतनी जोर से क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इतनी जोर से भी इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसको इतना वजन इसलिए भी दे रहा हूँ कि एक बार हम इसका निर्णय करें कि सर्वज्ञ किसका नाम है। क्यों? आखिरकार सर्वज्ञ के निर्णय के भरोसे ही बाकी सब निर्णय खड़े हैं। मैं आत्मा हूँ, इसका निर्णय भी सर्वज्ञ के ज्ञान के भरोसे है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, इसका निर्णय भी सर्वज्ञ के ज्ञान के भरोसे है। इसलिए हमें सर्वज्ञ का निर्णय करना सबसे पहली आवश्यकता है। जैन न्याय में बाकी विषयों की चर्चा होती होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा वहाँ सर्वज्ञ की सिद्धि की है। क्यों? आप्त के आधार से तो शासन है, और आप्त का ही निर्णय नहीं हुआ तो शासन की क्या कीमत? भाई शासन किसका नाम? तो जब तक उसका निर्णय नहीं हो, शासन के शासक का निर्णय नहीं हो, तब तक शासन की स्टैंडिंग क्या होगी? इसलिए सर्वज्ञ के ज्ञान का निर्णय करना अत्यंत आवश्यक विषय है। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे उदाहरण की अपेक्षा से भी बात करूं, तो जैसे आपको जीने के लिए रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, दवा दारू भी चाहिए, हवा ऑक्सीजन भी चाहिए, सब चाहिए। लेकिन अगर हमें प्रायोरिटी सेट करनी तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे क्या है? तो ऑक्सीजन। पानी के बिना आप कुछ दिन रह सकते हो, कुछ घंटों रह सकते हो, खाने के बिना रह सकते हो, रोटी कपड़ा के बिना भी रह सकते हो, लेकिन ऑक्सीजन के बिना? तो जीवन के लिए जो कीमत ऑक्सीजन की है, सम्यक दर्शन के क्षेत्र में अथवा आत्मश्रद्धान के क्षेत्र में अथवा धर्म के क्षेत्र में वही कीमत सर्वज्ञ के ज्ञान की है, सर्वज्ञ के निर्णय की है। क्यों? सर्वज्ञ का निर्णय होगा तो फिर हमारा श्रद्धान पक्का होगा, और सर्वज्ञ का निर्णय हमें पक्का नहीं होगा तो फिर हर चीज़ में हम गच्चे खाते फिरेंगे। इसलिए सम्यक दर्शन के जब 4 लक्षण बनाएगा तो उसमें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये पहला लक्षण इसलिए कहा। क्यों? क्योंकि देवशास्त्र गुरु ने जो कही है उस पर आँख बंद करके हमें आगे चलना है। आँख बंद करके मतलब हमें ये नहीं कह रहे कि हम आँख पे पट्टी बांध कर धक्के उसी चलें, लेकिन हमें अपने निर्णय के लिए तो निर्णय करना पड़ेगा ना। अब हम अपनी दूसरी बात पे आते हैं, जिस बात के लिए हमने इतनी बड़ी समझ लो भूमिका बांधी और चर्चा की। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि सर्वज्ञ का ज्ञान करने का मतलब क्या है, सर्वज्ञ का निर्णय करने का मतलब क्या है। कि सर्वज्ञ का निर्णय करने का मतलब ये है कि भगवान किसे कहते हैं, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? कि जो बीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो,
और जो हितोपदेशी हो उसे भगवान कहते हैं। ये बाल बोध की परिभाषा है एल की जी की। माने पहले स्टेप पे बच्चा जब पाठशाला आए तो सबसे पहले दिन नमोकार मंत्र के बाद ये बात याद कराई जाती है, ये बात सिखाई जाती है कि भगवान किसे कहते हैं, कि जो वीतरागी हो, जो सर्वज्ञ हो और जो हितोपदेशी हो उसे भगवान कहते हैं। अब मैं जो आगे कहने जा रहा हूँ उसको आप सुनना और फिर आप नक्की करना कि आपको भगवान का ये स्वरूप पसंद है कि नहीं, वो स्वीकार है कि नहीं, आपकी समझ में आया कि नहीं है। शब्दों में समझ में आ जाना अलग बात है, उसका भाव समझ में आकर उसका एक्सेप्ट हो जाना अलग बात है। एक्सेप्ट हो उसका नाम सच्चे देव का निर्णय है। भगवान में 3 विशेषताएं कही, वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशता। भगवान वीतरागी होते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ वीतरागी होने का मतलब क्या है? किसका नाम वीतरागी? हमारे भगवान वीतरागी हैं। इस बात का क्या मतलब है कि वीतरागी होने का मतलब ये है कि वे न लेते हैं न देते हैं, न किसी को सुखी करते हैं न किसी को दुखी करते हैं। यही अर्थ है ना वीतराग। न राग है न द्वेष है, न किसी से प्रसन्न होते न किसी को नाराज करते हैं। पक्की बात, आपको एक्सेप्ट है? अब मैं थोड़े इसके नमूने दिखाता हूँ। फिर आप मंदिर में जाकर के हे भगवान मुझे सुखी कर देना, हे भगवान पप्पू को पास करा देना, हे भगवान केस चल रहा है इसको ठीक कर देना, हे भगवान भूत भगा देना, कितनी कितनी लिस्ट है। और कुछ नहीं है तो हे भगवान मुझे सम्यक दर्शन दे देना, और कुछ नहीं तो हे भगवान तुम्हारे भरोसे हैं, मोक्ष मोक्ष ले चलना, मुझे पार उतार देना। जी का है। अब मैं आपसे 2 बातें पूछता हूँ। आपने भगवान से जो बात कही है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके भगवान ये बात कर सकते हैं कि नहीं? सोचना। कर सकते हैं तो फिर वीतरागी नहीं रहे, और नहीं कर सकते हैं तो फिर कहना बेवकूफ़ी नहीं है। शास्त्रों में कही है, हम उसका निषेध नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपकी आँख खोलने के लिए बात कह रहा हूँ। आप इस एंगल से विचार करो जरा। हम भगवान से 24 घंटे हे भगवान तुम्हारे भरोसे, तुम्हारे भरोसे, तुम्हारे भरोसे, तुम ये कर देना, तुम ये कर देना, तुम ये कर देना। हम कुछ नहीं करेंगे, भगवान को हमने सारी ड्यूटियों में लगा दिया। सोचो तो जरा सी अभी हल्ला हो, हे भगवान नमो सिद्धार्थ नमो सिद्धार्थ नमो हरियाणा नमो ध्यान नमो ले सब क्यों? भौतिक बारिश आ रही, तूफान आ रही, भगवान को याद करो। क्यों? ये बारिश तूफान आ रही ना, भगवान आएंगे वे रोकेंगे। कुछ लोगों ने इसका रास्ता निकाल लिया कि कोई बात नहीं, भगवान तो नहीं आते पर भगवान के चेले चाटे आते हैं ना, वे ठीक कर देते हैं। मैं अभी इस बात की बहस में नहीं जानना चाहता हूँ कि वे आते हैं कि नहीं, वो आते हैं तो कैसे आते हैं, वो क्या करते हैं। लेकिन मैं मुद्दे की बात ये कह रहा हूँ कि पहले आपको भगवान की ये स्वरूप अथवा भगवान की वीतरागता का अर्थ ये है, ये बात एक्सेप्ट है कि नहीं, ये बात आपको समझ में आती कि नहीं, ये बात आपको स्वीकार है कि नहीं। तो आपके दिमाग में जो भगवान के प्रति डिपेंडेंसी है वो आपके दिमाग में से निकली कि नहीं निकली? अगर डिपेंडेंसी नहीं निकली तो इसका अर्थ है कि हमने भगवान का स्वरूप नहीं समझा। खतरनाक बात कह रहा हूँ। मंदिर में बाहर एक कॉपी रखो, जितने लोग मंदिर से निकले सबसे कहो कि भाई साहब आपने भगवान से जो भक्ति की ना या जो प्रार्थना की, आप ईमानदारी से पर नोट डाउन करो कि आपने क्या भगवान से प्रार्थना की। 99.99% लोग यही कहेंगे कि हमने भगवान से ये मांगा, अपने लिए मांगा या दूसरे के लिए मांगा, संसार के लिए मांगा चाहे धर्म के लिए मांगा। मंदिर बनवा दो, भगवान मंदिर बनवा दो, समय से घर की यात्रा करा देंगे, भगवान तुम ये कर दो। अरे गजब हो गई। सोचो आप, जिनेंद्र भगवान वीतरागी हैं। वीतरागी है का मतलब क्या है कि बे तुम माला चढ़ाओ तो इफेक्ट नहीं, और तुम गोली मारो तो इफेक्ट नहीं। ये इसका ना ये, अरे ये तो हमें मुनि महाराज की बात है। अरिमित्र महल मसान मंच कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समताधरण। हम कितने बेवकूफ़ हैं कि जो बात हमें मुनिराज के लिए कही गई कि बे मुनिराज भी किसी के सुख दुख में कोई रंच मात्र इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते, हम भगवान के ऊपर थोपे जा रहे हैं। और कोई इसके विरुद्ध कहे तो आपको सुनने पसंद नहीं। गजब की बात देखो आप। हाँ, आपको ये सुनना जरूर पसंद है कि भगवान की शांति धारा करो हम सुखी हो जाएंगे। माफ करना, मैं थोड़े कड़क बात कह रहा हूँ। सिद्धि चक्र विधान कराओ तो कोढ़ दूर हो जाता है। महावीर जी जाओ तो बच्चे पैदा हो जाते हैं, तेजादा जाओ तो भूत भग जाते हैं, पदम पर आ जाओ तो ऐसा हो जाता है। ऐसे कितने, और आजकल तो एक नए भगवान हो गए हम, मुनि सुब्रतनाथ के क्या शनि अमावस्या के दिन उनकी पूजा करो तो घर संपत्ति वो हो तुरंत ही आनंद मंगल का।
मैं किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी आँख खोलने के लिए ज़रा ये कह रहा हूँ कि 1 सेकंड के लिए वस्तु स्वरूप आगम के आलोक में इस बात का विचार तो करो कि क्या जिनेंद्र भगवान ये सब करने में समर्थ हैं कि नहीं। अगर समर्थ हैं तो उनकी वीतरागता का क्या होगा। और हम तो जिंदगी भर से पहले दिन से पढ़ रहे हैं भगवान वीतरागी, जो वीतरागी उसे भगवान कहते हैं, जो वीतरागी उसे भगवान कहते हैं। अणमुकार मंत्र की जैसे मैं याद में शंका ही नहीं है। लेकिन जब हम वीतरागता का एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आपको ऐसे वैसा होने लगता है, हम दाएं देखने लगते हैं, और ये तो हमने अर्थ नहीं समझा था, और फिर हम ये कहने लगते हैं कि चलो वे तो नहीं करते लेकिन कोई और तो करता हो। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुनि सुब्रतनाथ शनि अमावस्या के दिन दुख दूर करेंगे, और सोमावस्या के दिन, और फिर मल्लीनाथ करेंगे, फिर मुनि सुब्रत, फिर चंदा प्रभु, फिर कुंथुनाथ। अगर करेंगे तो फिर तो 24 तीर्थंकर तो एक से है ना, क्वालिफिकेशन तो सबकी एक सी, पोस्ट तो सबकी एक सी है, तो पावर एक सी क्यों नहीं होगी कि नहीं उनमें की पावर स्पेशल है। ये क्या बेवकूफ़ी की बात है। ये तो ऐसा है, अंध सूझन की आँखियन में झोंकत हैं रज, राम दुहाई के पहले ही हमारी आंखें बंद थीं, और उन आँखों को ठीक करने के लिए हम किसी आई स्पेशलिस्ट के पास गए और उनने आँखों में ऐसी दवाई डाल दी कि बेटा कभी खुलेंगी ही नहीं। जिनेंद्र भगवान वीतरागी होते हैं सर्वज्ञ के निर्णय के लिए। मैं सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूँ, मोक्ष सुख की बात कर रहा हूँ। मोक्ष प्राप्त करने की फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले ये स्टेप चढ़ो कि क्या स्टेप, कि हमें ये बात एक्सेप्ट है कि नहीं कि सच्चे देव का श्रद्धा है कि नहीं। वो सच्चे देव का श्रद्धा है का मतलब ये कि सच्चे देव वीतरागी होते हैं। बहुत विस्तार किया जा सकता है, आप सोचना, मैंने बहुत इशारे में बहुत छोटी बात कही है। अब मैं अगली बात पे आता हूँ कि सच्चे देव हमारे सर्वज्ञ होते हैं। ये सेकंड बात। सर्वज्ञ माने क्या? सर्वज्ञ किसका नाम, किसे कहते हैं सर्वज्ञ? कि जो तीनों लोग, तीनों काल की सारी बातों को एक समय में एक साथ जानने ले, उसका नाम सर्वज्ञ, उस ज्ञान का नाम सर्वज्ञ है, सर्वज्ञता है ना। तो अब मैं तीनों लोक में एक चीज हूं कि नहीं? तो अगर मैं तीनों लोक में एक चीज हूं तो भगवान ने मेरा भूतकाल जाना कि नहीं, वर्तमान जाना कि नहीं? भगवान ने ये नहीं जाना होगा कि आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँगा। फिर यहाँ बात खत्म करने के बाद मैं क्या करूँगा ये भगवान जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे? कि जब हो जाएगा जब जानेंगे। सोचो, एक साथ तीनों लोग, तीनों काल की कल्पना तो करो आप सर्वज्ञता के स्वरूप की। तो सर्वज्ञता के स्वरूप का निहितार्थ क्या है? सर्वज्ञता का निहितार्थ जो छोटे दादा लगातार अभी साल भर 1.5 साल से कह रहे हैं वो है कि क्या, कि सर्वज्ञता का निहितार्थ सहजता है। कि जब ऑल सेट है, ऑल प्लान्ड है, ऑल वेल मैनेज्ड है, ऑल सेट है, तो फिर क्या जो है उसको जानेंगे, होते हुए परिणाम को जानेंगे, बात खत्म हो गई। ना रस में राग है ना द्वेष, तो पता नहीं क्या हो जाता है, 1 मिनट बाद आई इसलिए ऐसा हो गया। दुनिया भर की बातों में कुछ दम नहीं है। अरे उनको ऐसा होना था इसलिए ऐसे ही निमित्त बने, ऐसी ही बुद्धि बनी, ऐसे ही सब हुआ। जब हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है तो सत्याचार की, स्वच्छंदता की बात है, पुरुषार्थ का क्या होगा? अरे भैया, न स्वच्छंदता की बात है, ना शिष्टाचार की बात है, ना पुरुषार्थ इसमें लोप होता है। पुरुषार्थ इस बात में है कि जो चीज़ नहीं हो सकती वो हम कर देंगे। अगर पुरुषार्थ इस बात में, तो फिर मैं कहता हूँ आपने अपने हाथ को ऐसा मोड़ा तो हमने मोड़ा। आप हाथ मोड़ सकते हो ना? हाथ आप मोड़ सकते हो ना? मोड़ के दिखाता हूँ, देखो, ये देखो, ठीक है, कोई बात। अब ये काम करो, थोड़ा सा ऐसा मोड़, उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन में। वो तो नहीं मुड़ता। अरे बेवकूफ़, ये मुड़ता है तो मैं मोड़ सकता हूँ, और वो मुड़ता नहीं है तो माने होता है, चलती गाड़ी में सवार हो जाता है, और जो होता नहीं है उसके लिए किसी और को जिम्मेवार ठहराता है। या तो करता है तो सर्व का करता है, और करता नहीं है तो सर्व का करता नहीं है। हमें बात समझ में नहीं आती। हम इस एंगल से शास्त्र को पढ़ना नहीं चाहते, हम इस एंगल से चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते। हमने बस रटी परिभाषा याद कर ली। अच्छा, सर्वज्ञता का ये अर्थ होता है, और यार तो हमें ऐसी सर्वज्ञता भी इष्ट नहीं है। क्या बेवकूफ़ हो, क्या बात कह रहे हो? मालूम है आपको? देव का देवत्वपना खंडित होता है, अब जैन दर्शन की नींव खत्म हो जाएगी। क्यों? सर्वज्ञता के भरोसे ही जैन दर्शन खड़ा हुआ है। सर्वज्ञता जैन दर्शन का बेस है, बेस नहीं है, आदि अंत मध्य सब है सच्चे देव के स्वरूप में। जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ हैं, इसका अर्थ ये है कि उन्होंने तुम्हारे पीछे से लेके आगे तक के सब बहुत जान लिए हैं। क्या होगा और क्या होगा अकेला नहीं जाना,
उसके 5 समवाय भी जाने कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, किस में होगा, कौन सहायक होंगे, सब जाना है। जाकर जैसे जाही समय में जा हो तब जा द्वार, तो हम क्या है वो जाने लियो, हमको कर लीनो निर्धार, हमको कुछ भय नारे, ये है उसका अर्थ। ये मैंने सर्वज्ञता का ख्याल आए तो निर्धारपना चित्त में आना चाहिए, निश्चिंतपना आना चाहिए। बोलो, आपको इस बात से स्वीकार है? सच्चे देव के स्वरूप में सर्वज्ञता होती है और भगवान सबको जानते हैं, और जब सबको जानते हैं इसलिए मुझे उसमें रंच मात्र आकुलता करने की ज़रूरत नहीं है। उसका प्रतिफल निराकुलता है, उसका प्रतिफल सहजता है। ये बात हमें एक्सेप्ट है? अगर एक्सेप्ट है तो इसका ही नाम सम्यक दर्शन है। घबराओ मत। और अगर एक्सेप्ट नहीं है तो पहले सच्चे देव के स्वरूप का निर्णय करो। न्याय शास्त्रों में हजारों पेज इस बात पे लिखे गए हैं कि सर्वज्ञता हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो किसको हो सकती है। एक है सामान्य सर्वज्ञ सिद्धि कि कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो सकता है कि नहीं, फिर एक विशेष सर्वज्ञ सिद्धि कि वो सर्वज्ञ होगा तो कौन होगा, कि महावीर होंगे कि बुद्ध होंगे। पढ़ो आप जरा। और नहीं है तो आप अपनी तरकीब से जो दूसरे लोगों ने बताया उसको समझने की कोशिश करो। चलो मैं थोड़ा तेज़ी से बढ़ता हूँ। 2 बातें होगी, अब तीसरी बात। हमारे जनेंद्र भगवान वीतरागी हैं, हमारे जनेंद्र भगवान सर्वज्ञ हैं। तीसरी बात, हमारे जनेंद्र भगवान हितोपदेशी हैं। कैसे हैं? हितोपदेशी। हितोपदेशी माने हित का उपदेश देने वाले। हित का उपदेश माने मोक्ष का उपदेश देने वाले। सुख आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। कि हमारे जनेंद्र भगवान मोक्ष के सुख का उपदेश देने वाले हैं। कि क्या है मोक्ष का उपदेश? हित का उपदेश क्या है? कि बालबोध में लिखी हैं भगवान की 9 शिक्षाएं, महावीर भगवान की 11 शिक्षाएं बालबोध में बच्चों को पढ़ाई जाती हैं। कि क्या हित का उपदेश क्या है? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ये हित का उपदेश है। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, ये हित का उपदेश है। 6 द्रव्य अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, ये हित का उपदेश है। अब बोलो, आप एक्सेप्ट है? नहीं, हम तो हमारी ज़िंदगी तो अभी हम इसमें लगा रहे हैं कि मुझे इस लड़के का करना, फिर लड़की का करना, फिर गांव का करना, फिर समाज का करना, फिर देश का करना है, फिर मंदिर का करना, फिर पंचायत का, कितना 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 करना है हमें। और हित का उपदेश तो ये है कि एक दूसरे को कुछ कर नहीं सकता। मुझे मालूम है कि आपके चित्त में प्रश्न आ रहा होगा, जब कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता तो फिर आप मुझे उपदेश देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप मुझे कहने की कोशिश भी क्यों कर रहे हो कि ये करना और ये नहीं करना, सर्वज्ञ का स्वरूप बताने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कि हाँ सही बात है, हम आपको नहीं समझा सकते। समझ में तो आपको आपकी समझ से आएगा। क्यों? हम कोई अद्भुत बात नहीं बोल रहे, ये बात आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन जिनको समझ में आनी होगी उनको क्लिक होगी, और जिनको समझ में नहीं आनी होगी उनके बाद क्लिक नहीं होगी। हमें बिल्कुल इसका भ्रम नहीं है कि हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास हमें विकल्प है तो हम अपने विकल्प के करता है ना। सर्वज्ञ ज्ञान में यही देखा गया कि समय में आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। सोचो। तो जनेंद्र भगवान सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं। अगर ये 3 चीज़ें हमें कंसेप्ट से एक्सेप्ट हो जाएं तो हम ये समझना कि हमने देव के स्वरूप का निर्णय किया। और फिर देव के स्वरूप के निर्णय के बाद शास्त्र का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप का निर्णय का नाम समर्थ सम्यक दर्शन की फर्स्ट स्टेप। क्यों? क्योंकि देव के स्वरूप के आधार से तो सब चीज़ नक्की होगी, और एक बार देव के स्वरूप का निर्णय हो गया तो बाकी सब चीज़ें भी हो ही जाएंगी। क्यों? अब तो क्या, अब तो हाईवे। क्यों? अब तो उनने जो कहा उस पर चलना है। द्रव्य 6 होते हैं, एक्सेप्ट। तुम जीव द्रव्य हो, एक्सेप्ट। तुम अनादि अनंत हो, एक्सेप्ट। द्रव्य में प्रत्येक पर्याय प्रति समय अपने स्वकाल में ही होती है, एक्सेप्ट। अब क्या करना है? अब तो जो सर्वज्ञ के ज्ञान में जो आया है वो हमने स्वीकार है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम ऑपरेशन कराने के पहले डॉक्टर का निर्णय करते हैं, और डॉक्टर का निर्णय करने के बाद फिर तो हम क्या करते हैं? फिर तो जो करता है डॉक्टर करता है। फिर तो हम उसकी बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भी ये जांच करानी पड़ेगी, ठीक है साहब। कि अब ये दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है साहब। अब ये परहेज करना पड़ेगा, कि ठीक है साहब। ऐसे ही कि हमने एक बार सर्वज्ञता का निर्णय कर लिया, अब सर्वज्ञ का निर्णय करने के बाद अब मोक्ष मार्ग पर चलना, तो क्या करना कि आगम के वचनों में जो मोक्ष मार्ग का स्वरूप है उसको हमें आगे बढ़ना चाहिए। तत्वार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन, तत्वार्थ 7 होते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध मोक्ष। जीव का स्वरूप है, जीव का, फिर आप उसका लंबा चौड़ा विस्तार करो, उसको कौन मना करता है? लेकिन वो सब करो और ये हो ही नहीं।
अब जैसे मैं कहता हूँ, अगर मैंने आज आपसे देव के स्वरूप की चर्चा की, अगर आपके कुछ कान खड़े हुए, इसका अर्थ है कि आपने आज तक इस बात को समझा ही नहीं था, इस एंगल से देखा ही नहीं था। तो एक बार इस एंगल से देखो तो कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है। सच्चे देव के स्वरूप का निर्णय हो तो जो हमें देव में पराधीन बुद्धि है वो दूर हो जाए। फिर आप कह सकते हो मंदिर कौन जाएगा, कि भाई साहब ये भिखारी बने से मंदिर जाना नहीं कहलाता। फिर मंदिर जाते क्यों हैं, कि मंदिर तो आप इसलिए जाते कि जिनेंद्र भगवान के अनुशासन में रह करके हम अपने मोक्ष का मार्ग को प्रशस्त कर सकें। हम कोई हमें मोक्ष मार्ग दे देंगे ऐसा अर्थ है ही नहीं। समंत व्रत ने आज तक भगवान की स्थिति इस एंगल से नहीं की। कल अपन जब अंतर्द्वंद की चर्चा कर रहे थे उसमें इस बात को मैंने काफ़ी उठाने की कोशिश की। दादा ने भी उसको बहुत विस्तार से वहाँ लिखा है कि भक्ति का असली स्वरूप क्या है, भक्ति का असली रूप क्या है। कि भक्ति का असली रूप भगवान के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। भक्ति का असली रूप भगवान के दिव्य ध्वनि में जो आए हुए विषय हैं उनका प्रकाशन करना, ये असली भक्ति है। और उससे भी बड़ी भक्ति इस बात की कि उनने जो दिव्य ध्वनि में जो बात कही है उसको हम एक्सेप्ट करके उस पर चले। एक्सेप्ट करना ही चलना है वास्तव में। काफ़ी देर हो गई, मुझे लगता है आपके थोड़ा सा चित्त में कुछ ना कुछ क्या बोलते करंट सा आया होगा। आप इस बात को इस एंगल से समझने की, सोचने की कोशिश करेंगे। और अगर आप इस बात को समझ सके, आपके दिमाग में ये एंगल खड़े होने की भी बात हुई, तो मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ जो आधा घंटा विचार गुजारा है वो सफल होगा, सार्थक होगा। आप सब एक बार सच्चे देव के स्वरूप को इस एंगल से देखने की कोशिश करें, और अकेले देखने की कोशिश नहीं करें, देख करके स्वीकार करने की कोशिश करें। और अगर इस एंगल से आपने सच्चे देव का स्वरूप को स्वीकार किया तो हमारे जीवन में एक अलग प्रकार का निश्चिंतता, स्वाधीनता आएगी। कदाचित वो सम्यक दर्शन की पूरी भूमिका होगी और वही सुखी होने की शुरुआत होगी। हम सब सच्चे देव के बताए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को जानें, पहचानें और उसमें रम जाएं, परम सुखी हो जाए। ऐसी मंगल भावना के साथ में अपनी बात को ही पूरी करता हूँ। जय जिनेंद्र।